नाज़रीन, गुज़िश्ता माह भारतीय रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, मगर कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। अब जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं वो नई दिल्ली के मज़ाफ़ाती इलाके में हुए हैं, जहाँ पर मुसलमानों को खुलेआम यानी कि मैदान में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो इंडियन हुक्काम हैं वो इस ज़िम्न में कार्रवाई करने का कह रहे हैं, मगर अमलन कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। मुसलमानों में मायूसी है, इश्तिआल है, ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर बात की जाएगी। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उसके फ़ौरन बाद ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम शुरू कर दी गई। आपके इल्म में है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहा जाता था और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है उसने नरेंद्र मोदी को ही वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज़ किया। यूँ ये कहा गया, ये पैगाम दिया गया कि अगर किसी ने मुसलमानों का कत्लेआम करना है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा लेना है या दरपर्दा उसकी हमायत करनी है, तो वो मनसब इक़्तिदार यानी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर भी फायज़ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में और उसकी जो तारीख़ है वो मुसलमानों से नफ़रत, हकारत से भरी पड़ी है। बाबरी मस्जिद का सानिया हो या दीगर वाक़यात हों या गुजरात का सानिया हो, जिसमें जैसे बताया गया कि नरेंद्र मोदी को कसाई मुसलमानों का कहा गया और नरेंद्र मोदी ने बरमला तौर पर इसको तस्लीम किया कि वो उसमें मुलव्विस थे और उन्होंने कभी नदामत का इजहार नहीं किया, माफ़ी नहीं तलब की। मगर अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार बरसर इक़्तिदार है और आम इंतखाबात भारत में उसकी आमद है। नरेंद्र मोदी ने जो दावे किए थे, जो बड़े बड़े वादे किए थे, वो उससे पूरे नहीं कर सके और आम जो भारतीय है वो उससे मायूस है। नरेंद्र मोदी हिकमत अमली के तहत दोबारा मज़हब कार्ड यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मनी पर मबनी बयानात और इस्लाम को एक ऐसे मज़हब के तौर पर पेश करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है जो तशद्दुद पर उकसाता है। लिहाजा इसका जो असरात हैं वो अब ज़ाहिर होना तेज़ी के साथ शुरू हो गया। नई दिल्ली का मामला ये हुआ है कि वहाँ पर एक इलाके में मुसलमानों को खुलेआम नमाज़ पढ़ने से रोका गया है और इसको लव जहाद करार दिया गया है। यानी कि लव जहाद से मुराद लव ज़मीन भी कहा गया है कि ये मुसलमान जब इस तरह की हरकत करेंगे, जब बरसरे खुलेआम नमाज पढ़ेंगे तो उससे हिंदुओं के जज्बात बकौल उनके मजरूह होंगे। लिहाजा पुरतशद्दुद वाक़यात यूँ बरपा हुए कि मुसलमानों को खुलेआम नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। जो मामले का तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि बहुत सारे जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको इजाज़त दी गई, यानी कि कमोबेश 42 हिंदू मंदिर उस इलाके में कायम करने की इजाज़त दी गई, 18 गुरुद्वारे कायम करने की इजाज़त दी गई। मगर जो मस्जिद का मामला है वो एक मस्जिद बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिससे मुसलमानों को मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी सूरत ये भी है कि जब मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो दूर दराज के इलाकों से होकर एक मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, तो जो उनके हिंदू मालिकान है, जहाँ पर वो मुलाज़मतें करते हैं, जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ से उनकी जो दिहाड़ी है, जो पैसे हैं, वो कटने का ख़दशा भी मौजूद है। नाज़रीन, इंतहा पसंद जो हिंदू है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत की जो सरज़मीन है उसको तंग कर रहे हैं। यूँ भी हुआ है कि जब एक हिंदू दुकानदार ने अपनी जगह पर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी तो उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि उसको इस तजवीज़ से या इस इजाज़त से दस्तबरदार होना पड़ा। दूसरी तरफ जो सिख कम्युनिटी है उसने भी अपने गुरुद्वारे जब मुसलमानों के लिए पेश किए नमाज़ पढ़ने के लिए तो उन पर भी दबाव बढ़ाया गया और वो भी फिर इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। नाज़रीन, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार बरसर इक़्तिदार आने के लिए भरपूर मुहिम चला रही है, मनसूबाबंदी कर रही है, हिंदू इंतहा पसंदों को उभारा जा रहा है ताकि जो हिंदू वोट है उसको कैश कराया जा सके। क्या एक बार फिर ये भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली कामयाब रहेगी? इस ज़िम्न में कुछ कहना मुश्किल है, मगर अमलन
جو بھارتی میڈیا ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے. جو مسلمانوں کے حق میں جو آوازیں ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف بھرپور مہم جاری ہے. مختلف فیک تصاویر کو اچھالا جا رہا ہے, فیک خبروں کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ مسلمان منظم انداز میں ہندو کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے جن کو روکا جانا چاہیے. آنے والے دن یقیناً صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے, مگر اس کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی پر عالمی جو برادری ہے, بالخصوص جو مسلمان ممالک ہیں, ان کا دباؤ ڈالنا اب ناگزیر ہو چکا ہے.